हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसी स्टडी चालू है? बराबर है ना? आजकल मुझे लगता है कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो बच्चों की देखने की जो संख्या है, जो व्यूज़ है ना, वो थोड़े बहुत मुझे कम दिख रहे हैं। बच्चों, आपके लिए हम बहुत यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, है ना? और ये हमारा काम ही है। हम कोई किसी के ऊपर उपकार करें ये बात नहीं, लेकिन स्वाभाविक इच्छा होती है कि ये जो अपन काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपने वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए और अपना फ़ायदा कर लेना चाहिए। क्योंकि वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें झेलने पड़ती है, ये आप यहाँ पे आएंगे एक आधे बार ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया आपको, है ही आपके पास, उसके ऊपर पूछिएगा। हाँ, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ईथर्स पर अपन एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेने वाले हैं। 7-8 दिन के अंदर अपन एक टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, है ना? सर को पूछ के मैं उस पर ले लूँगा। तो वो ऑनलाइन टेस्ट होंगी, तो ईथर्स की तैयारी आप अच्छे से चालू कर दो। ओके। और रही बात वो फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स अपना आधा हुआ था और आधा रहा था, तो फिनॉल स्टार्टिंग से मैं एक सुबह के एक अलग ही सीरीज़ बनाने वाला हूँ फिनॉल्स पर। तो बच्चों वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और ये चैप्टर भी अपना फिनिश होने के आया है अभी, और ये चैप्टर बड़ा है, ये ख़त्म होने के बाद अगले चैप्टर बहुत ईजिली फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट योर कोर्स, चिंता बिल्कुल मत करो, हम लोग यहाँ पे हैं आपके लिए काम करने के लिए। बस अपेक्षा ये है कि ये वीडियो लेक्चर्स आप याद से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए बनाए हैं और आपके फ़ायदे के लिए है बच्चों। कोई भी है ना, अच्छे कमेंट्स कीजिए, ये अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बरकरार रहे। सब लोग देख रहे हैं तो हमें भी थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं भाई बच्चे देखते हैं, बच्चे वीडियो लेक्चर का वेट करते हैं, तो बनाना पड़ता है, नहीं भी बनाना चाहिए, है ना? सब आपके ऊपर बच्चों निर्भर है। आप जितना हौसला बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, उतना अच्छा काम करने के लिए यहाँ पे एनर्जी हमें मिलेंगी। ठीक है, ओके। तो चलो, लास्ट लेक्चर में देखिए बच्चों, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स देखी, और इसमें हमने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, और साथ में हमने स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, ये भी हमने देखी। बराबर है। अब हमें इसके आगे जाना है, और इसके आगे हमें एक और ख़ास रिएक्शन देखना है, और वो है बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब हैलोफॉर्म ये नाम बच्चों आपके लिए कोई नया नहीं है। जब हमने बेसिक केमिस्ट्री लिया था तब से आप इस नाम को जानते हैं। हैलोफॉर्म इज़ अ जनरल टर्म, बराबर है। और हैलोफॉर्म का आपको मालूम है कि जनरल फार्मूला इनका ऐसे होता है CH3, वेयर X इज एनी हैलोजन एटम लाइक Cl, Bri एट्सेट्रा। जैसे आप यहाँ पे CH3, जैसे आप यहाँ पे ये Cl3 रखते हो, तो बच्चों ये क्या हो जाता है? क्लोरोफॉर्म हो जाता है बच्चों। और ये एक प्लीजेंट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड है बच्चों। क्या है ये? प्लीजेंट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड है, और आपको मालूम है इट इज़ यूज एज एन एनास्थेटिक एजेंट। आजकल यूज़ नहीं करते क्योंकि इट हैज़ वेरियस प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग, सो नाउ डेज वी डोंट यूज़ क्लोरोफॉर्म इन जनरल, लेकिन पहले यूज़ किए जाते थे। अभी भी किसी इंसान को अनकॉन्शियस बनाना है ना, त्याला बेशुद्ध करायचं असेल तर क्लोरोफॉर्म रुमालात टाकून त्याच्या नाका तोंडावर जर आपण दाबून ठेवला क्लोरोफॉर्मवाला रुमाल, तर तो माणूस बेशुद्ध होतो. सो दिस क्लोरोफॉर्म इज अ प्लीजेंट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड, and it was earlier used as an anesthetic agent. यदि मैं ये X के जगह पे Br रखता हूँ तो मुझे मिलता है CHBr3। बच्चों इसका नाम आपको मालूम है, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं, इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म। ये भी एक स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड है, ये भी एक स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड है, हालांकि इसके यूजेस वगैरह ज़्यादा कहीं पे अवेलेबल नहीं है। फिर नंबर 3 है, X की जगह पे I रखो तो ये हो रहा बच्चों CHI3, इसका नाम है आयोडोफॉर्म। और आपको बच्चों मालूम है कि ये एक येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये
पेल येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ख़ास बात यह है कि इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक। जैसे कभी हम कहीं पे गिरे, जख्म हो गई है ना, तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर वो जख्म वॉश करने के लिए क्या करते हैं, वो कॉटन पर है ना, कॉटन पर थोड़ा येलोइश सॉल्यूशन लेते हैं, वो आइडोफॉर्म होते हैं और उससे वो ऊन को वॉश करते हैं, लगाते हैं ऐसा ऐसा, थोडंसं आपल्याला चुनचुनल्यासारखं पण होते। अब ये आइडोफॉर्म इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक। आपको मालूम एक्चुअली जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है बच्चों, वो आइडोफॉर्म की अपनी खुद की वजह से नहीं है। जब आप आइडोफॉर्म लगाते हो ऊन पर वॉश करने के लिए, उसको स्टरलाइज करने के लिए, तो सनलाइट के प्रेजेंस में आयोडोफॉर्म डिकम्पोज होके क्या तैयार करता है, I2। और ये जो आयोडीन की फ्यूम्स है वो उन बैक्टीरियाज को मारती हैं जो वो जख्म को खराब कर सकती है। तो इस तरह आयोडोफॉर्म इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड रिमेंबर द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ बट इट इज एक्चुअली ड्यू टू द लिबरेटेड आयोडीन फ्यूम्स। तो बच्चों ये है, अब इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता, हम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। अब बच्चों हम जब हैलोफॉर्म रिएक्शन बोल रहे हैं तो आपको ध्यान में आया होगा कि इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म क्या है, इन्वॉल्व है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में अब मैं लिखूंगा तो आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होते हैं और इसलिए इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म फॉर्म होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। और नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम के लिए बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ, उससे रिलेटेड सब पॉइंट्स बताता हूँ जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई में, और फिर कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितना ईजी है इस रिएक्शन पर एमसीक्यू सॉल्व करना, वो भी मैं बताता हूँ, शॉर्टकट टेक्निक। ओके, तो डरने का काम ही नहीं है। तो चलो देखते हैं व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे ये NaOH है, देखो ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों ये, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझ लो हमने X2 के साथ रिएक्ट किया, हैलोजन जैसे क्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी लो, Cl2I2 कुछ भी लो, तो क्या होता है, रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो NaOH है, ये NaOH और ये X2 विच में भी Cl2 और Br2, ये रिएक्ट होते हैं, ये एक H और यहाँ का एक X, ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं रे, HX, क्या तैयार करते हैं, HX। अब ये Na ग्रुप रहा और यहाँ का एक X रहा, Na और X ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, NaOX। अब इस NaOX को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चों इसको सोडियम हाइपोहलाइट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइपोहलाइट। अब जैसे बच्चों यहाँ पे Cl रहा तो आप क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलेंगे, टी, ड नहीं है, डी नहीं है, टी। यहाँ पे आयोडीन यदि रहता है I, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बोलेंगे आप इसको, सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्लोरीन रहा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम क्या करेंगे देखते हैं। अब देखो समझ लो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है RCOCH3, RCOCH3। अब आप R की जगह पे चाहे तो हाइड्रोजन एटम रखो, अब हाइड्रोजन रखा तो CH3 CHO एसिडाल्डेट बन जाएगा, चाहे तो आप अल्किल ग्रुप रखो, मिथिल, इथिल वगैरह, चाहे आप अरिल ग्रुप रखो C6H5, जैसे C6H5 रखा तो ये होगा मिथिल फिनल कीटोन यानी कि एसिटोफिनोन। तो आप R के जगह पे बच्चों हाइड्रोजन, अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप कुछ भी रख सकते हो, ये ग्रुप होना चाहिए हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, COCH3 ग्रुप होना चाहिए। अब इस कंपाउंड को RCOCH3 को मैं सोडियम हाइपोहलाइड के साथ क्या करता हूँ रे, रिएक्ट करता हूँ, थ्राइस NaOX। अब ये मुझे किससे मिला, ये मुझे मिला
NaOH और X2 से किसे मुझे मिला, ये NaOH और X2 से मिला, बराबर। अब रिएक्शन कैसी होती है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। ये 3 NaO ग्रुप है बच्चों, 3 में से 2 NaO ग्रुप, 3 में से 2 NaO ग्रुप और 3 में से 2 H, 3 में से 2 H, 2 NaO ग्रुप और यहाँ के 2 H, ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, ट्वाइस NaOH। क्या तैयार करते हैं, ट्वाइस NaOH, ट्वाइस NaOH हो गया। अब ये हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे, अरे C और एक H, 2 H चले गए थे, C और एक H, CH ग्रुप और ये 3X, CH और 3X ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, CHX3, यानी कौन तैयार कर रहे हैं, हैलो फॉर्म। अब बचा क्या है बच्चों, ये RCO ग्रुप बचा। अब 3 NaO में से 2 NaO ग्रुप तो चले गए थे यहाँ के 2 H के साथ, अब बचा क्या फिर, एक NaO ग्रुप या ONA ग्रुप। अब ये बचा हुआ ONA ग्रुप इस RCO को क्या होता है, अटैच। बचा हुआ ONA ग्रुप ये ONA ग्रुप RCO ग्रुप को क्या होता है, अटैच, और इस तरह हमें ये मिलता है, इस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है हमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो बच्चों रिएक्शन है कि जिसमें हम RCOCH3 ऐसा फार्मूला वाला कंपाउंड कि जहाँ पे आप R के जगह पे हाइड्रोजन एटम और अल्किल ग्रुप या अरिल ग्रुप रखते हो और उसको सोडियम हाइपोहलाइड यानी कि NH और X2 इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में मिलता है NaOH और सबसे खास बात आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको, हैलो फॉर्म। बच्चों इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलो फॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, हैलो फॉर्म रिएक्शन। और इसके लिए आप R के जगह पे चाहे तो हाइड्रोजन रखिए, अल्किल ग्रुप रखिए या अरिल ग्रुप रखिए। सो दिस रिएक्शन in which the compound having the formula RCOCH3 where R may be either hydrogen atom or in alkyl group or aryl group, when it reacts with sodium hypohalide, that is actually with the mixture of NaOH and X2 gives sodium salt of carboxylic acid, NaOH, and most important halo form, we get halo form. This reaction is called as halo form reaction. अब देखते हैं कि कौन कौन ये रिएक्शन देते हैं। अब R के जगह पे क्या रखो बच्चों, H। अब R के जगह पे जैसे H रखते हो कौन बन गया रे, ये CH3CH डबल बॉन्ड हो, ये तो एसिटाल्डेहाइड है रे बच्चों। ये कौन है, एसिटाल्डेहाइड है, इथेनॉल। अब एसिटाल्डेहाइड में ये ग्रुपिंग है बच्चों, CH3CO ग्रुपिंग, इसलिए और समझ लो वो NaOI के साथ रिएक्ट कर रहा, यहाँ पे मैं NH और I2 लेता हूँ। अब जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे भी क्या आएगा, H, और आपको मिलेगा सोडियम फॉर्मेट, साथ में NaOH और साथ में आपको या एक क्या मिला बच्चों, आपको आयोडो फॉर्म। आपको आयोडो फॉर्म का क्या मिलेगा, येलो PPT मिलेगा। आपको आयोडो फॉर्म का क्या मिलेगा, येलो PPT। So remember acetaldehyde on reacting with sodium hypohalide, that is with the mixture of NaOH and I2 gives sodium formate, NaOH and iodo form. We get yellow PPT of iodo form. तो हम बोलते कि भाई चलो आयोडो फॉर्म रिएक्शन होगी, इन जनरल हैलो फॉर्म रिएक्शन होगी। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एसिटाल्डेहाइड में कितने कार्बन थे रे, 2। एसिटाल्डेहाइड में 2 कार्बन थे, लेकिन सोडियम फॉर्मेट में कितने कार्बन है, सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन किस में चला गया, आयोडो फॉर्म में चला गया। ये जो कार्बन है ये किस में चला गया, आयोडो फॉर्म। तो यहाँ पे मैं जो रिएक्टेंट लेता हूँ उससे 1 कार्बन कम वाला मुझे क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। चलो अब हाइड्रोजन के बाद हम इस जगह पे R के जगह पे रखते हैं CH3। तो बच्चों ये एसीटोन मिल गया 3 कार्बन वाला, इसमें भी ये ग्रुपिंग है। जिस अल्डेहाइड में कीटोन में ये ग्रुपिंग है जिनको मिथिल कीटोन्स बोलते हैं, ऐसे सभी कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं।
जिस अल्डेहाइड में ग्रुपिंग है, एसिटाल्डेहाइड एक ही है एसिटाल्डेहाइड, तो अल्डेहाइड में सिर्फ एक ही अल्डेहाइड ये रिएक्शन देता है और वो है एसिटाल्डेहाइड। अब एसीटोन को मैं सोडियम हाइपोआयोडाइड यानी कि NH और I2 के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा सोडियम एसीटेट NH और आयोडोफॉर्म। So acetone on reacting with sodium hypoiodide, that is with the mixture of NH and I2, gives sodium acetate NH and iodoform. Again we will get yellow PPT of iodoform and we will call that reaction as iodoform reaction, in general haloform reaction. अब देखते हैं आगे का। मैंने बताया ना कि R के जगह पे आप H अल्किल ग्रुप कोई भी अरिल ग्रुप भी रख सकते हैं। अब ये कौन है? इथिल मिथिल कीटोन 4 कार्बन वाला 2 और 1 3 और 1 4। देखो ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा इस तरह से, ये है 3 कार्बन वाला सोडियम प्रोपियोनेट, साथ में NH और क्या मिल रहा मुझे आयोडोफॉर्म। सो रिमेंबर इथिल मिथिल कीटोन दैट इज ब्यूटान टू ओन ऑन रिएक्टिंग विथ NaOI that is with the mixture of NH and I2 gives sodium propionate and iodoform. सोडियम प्रोपियोनेट एंड आयोडोफॉर्म। जिस अल्डेहाइड या कीटोन में ये ग्रुपिंग है CH3CO ग्रुपिंग, वैसे वही कीटोन से रिएक्शन दे पाते हैं। अब हम अरिल ग्रुप रखेंगे बच्चों यहाँ पे, चलो रखते हैं C6H5, ये मिथिल फिनल कीटोन है, ये एसिटोफिनोन है बच्चों। अब इस एसिटोफिनोन को मैं NaOI यानी कि NH और I2 के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट और साथ में क्या मिलेगा मुझे? आयोडोफॉर्म। तो एसिटोफिनोन भी मुझे रिएक्शन देता है। तो ये जो रिएक्शन हमने देखी है बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इस रिएक्शन को? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हो गया। अब इस रिएक्शन की मैं आपको और एक खास बात बताता हूं। समझ लो आपने कोई ऐसा ग्रुप लिया CH टू डबल बॉन्ड CH, अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, तो ये जो NaOI है वो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा बच्चों, और आपको इस तरह का ये कंपाउंड मिलेगा, इस तरह का। इसको आप सोडियम एक्रिलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, इसको एक्रिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? सोडियम एक्रिलेट। तो ध्यान में रखना बच्चों कि ये जो सोडियम हाइपोहलाइट है, NH और I2 या NH और Cl2 का मिक्सचर है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यदि आपके कीटोन में, मिथिल कीटोन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है किसी ग्रुप में, तो वो इस रिएक्शन में एज इट इज रहेगा, एज इट इज वो कंटिन्यू होगा प्रोडक्ट में। चलो तो ये होगी हैलोफॉर्म। अब यहीं पे मैं Cl लेता हूं, समझ लो, तो फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म मिलेगा। फिर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन है बच्चों, इसको बोलते हैं हम हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें हैलोफॉर्म तैयार होते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब मैंने आपको व्हाट्सएप पर इस चैप्टर की PDF फाइल भेजी है बच्चों, तो वो ये वीडियो लेक्चर होने के बाद गो थ्रू दीज नोट्स और वो देख लीजिए और एक बार ये रिएक्शन लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं नीट एग्जाम या JEE मेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको 3-4 कंपाउंड देते हैं और बोलते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, इन जनरल क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, हैलोफॉर्म टेस्ट। तो आपको फटाक से बताते आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ, ठीक है? अब शॉर्टकट टेक्निक क्या है? लेटेस्ट, बहुत ही आसान है रे, बहुत आसान है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। जैसे मैं पहला पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई सिर्फ एसिडाल्डेहाइड और मिथिल कीटोन से देते ना, जिन अल्कोहल का जनरल फार्मूला इस फॉर्मेट में है ना, RCHOH सिंगल बॉन्ड CH3, R सिंगल बॉन्ड CHOH CH3, where R may be either हाइड्रोजन एटम और एनी अल्किल ग्रुप। R के जगह पे आप हाइड्रोजन एटम रखिए या कोई अल्किल ग्रुप रखिए या कोई अरिल ग्रुप रखिए।
जिस अल्कोहल में ये ग्रुपिंग है बच्चों CH3CHOH, जिस अल्कोहल में ये ग्रुपिंग है बच्चों CH3CHOH और R हाइड्रोजन अल्किल ग्रुप कुछ भी रखो, इस ग्रुपिंग वाला हर अल्कोहल मुझे हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्या देता है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों सर, क्यों ऐसा? इसलिए कि जिस अल्कोहल में ग्रुपिंग है CH3CHOH, तो वो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे? देखो एक H और एक O, ये चला गया H2O, कार्बन ऑक्सीजन में क्या आएगा रे? डबल बॉन्ड, और मुझे मिलेगा बच्चों मिथिल कीटोन। तो जिन अल्कोहल्स का फॉर्मूला इस टाइप का है RCHOH जहाँ पे R के जगह पे हाइड्रोजन अल्किल ग्रुप आप रख सकते हो, ऐसे अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या देते हैं? CH3CO ग्रुप वाला एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। और ऐसे कीटोन्स, ये ग्रुप वाले कीटोन्स और एल्डिहाइड आपको क्या देते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या देते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलो अब देखते हैं शॉर्टकट टेक्निक। शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं, 1 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो बच्चों, कुछ नहीं। इसके ऊपर एमसीक्यूज आया ना, आपने तो बहुत आनंदित होना चाहिए, क्योंकि समय लगता नहीं। देखो अब आर के जगह पे आप चलो रखिए पहला पॉइंट ए, आर के जगह पे एच रखिए, एच, तो क्या होगा? CH3CH और HCH2OH, यानी ये हो गया CH3CH2OH। बच्चों ये इथिल अल्कोहल है। आप इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो रे, इथिल अल्कोहल ये देखो CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन करो, क्या मिलता है रे आपको? आपको मिलता है एसिडाल्डेट, एंड एसिडाल्डेट गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इथिल अल्कोहल विल गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। इट विल गिव पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलो, तो प्राइमरी अल्कोहल्स में बच्चों एक ही अल्कोहल है और वो इथिल अल्कोहल, वही हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। बाकी दूसरा कोई प्राइमरी अल्कोहल हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। मिथिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल कोई नहीं देता, क्योंकि किसी में वो ग्रुपिंग है ही नहीं CH3CHOH। बाकी कोई दूसरा अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन CO6 ग्रुप वाला एसिडाल्डेट तैयार करता ही नहीं। इसलिए ध्यान में रखना बच्चों मेरी बात, अमंग द प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली इथिल अल्कोहल गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। प्लीज एक बार और ध्यान से सुनना, अमंग द प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली इथिल अल्कोहल गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब सेकेंडरी अल्कोहल में देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में, जिस सेकेंडरी अल्कोहल का जनरल फार्मूला इस प्रकार का है, आप आर के जगह पे कोई भी अल्किल ग्रुप अरिल ग्रुप रखो, कोई भी अल्किल ग्रुप अरिल ग्रुप रखो, है ना। जिस सेकेंडरी अल्कोहल में ग्रुपिंग है CH3CHOH, ऐसे सभी सेकेंडरी अल्कोहल आपको ये रिएक्शन देते हैं। क्यों सर, क्यों? देखो, ये देखो इधर देखो, ये 2H और ये O चला गया H2 करके, और आपको क्या मिला रे? मिथिल कीटोन। यानी कि जिन सेकेंडरी अल्कोहल में ग्रुपिंग है बच्चों CH3CHOH, ऐसे अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस मिथिल कीटोन्स, एंड वी नो दैट मिथिल कीटोन्स they give haloform reaction, methyl ketones they give haloform reaction। तो ये भी हमें क्या देंगे? पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, पॉजिटिव क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन। नंबर सी, टर्शियरी अल्कोहल्स। रिमेंबर, टर्शियरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। NH and X2, sodium hypohalide, it cannot oxidize tertiary alcohol. So remember बच्चों, tertiary alcohols they give negative haloform reaction। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि टर्शियरी अल्कोहल से मुझे हैलोफॉर्म नहीं मिलता। टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। वी कैनॉट प्रिपेयर हैलोफॉर्म फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं आगे, चलो इधर आ जाइए। अब देखिए अल्डिहाइड्स में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एसिडाल्डेट है बच्चों, कि जिसमें ये CH3CO ग्रुपिंग है रे। तो अमॉन्ग द अल्डिहाइड्स ओनली एसिटाल्डेट गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। अमॉन्ग द अल्डिहाइड्स only acetaldehyde contains this COCH3 group, and hence among the aldehydes only acetaldehyde gives haloform reaction।
है ना, गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ई, अमॉन्ग द कीटोन्स, जिन कीटोन्स का जनरल फार्मूला इस तरह है RCOCH3, जिन कीटोन्स में ये ग्रुपिंग है, COCH3 ग्रुपिंग है, R के जगह पे आप एल्किल ग्रुप रखो, अरिल ग्रुप रखो, वही कीटोन्स आपको क्या देंगे, पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या देंगे आपको, पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस तरह जैसे ऐसे कीटोन्स को मिथिल कीटोन्स बोलते हैं, जैसे एसीटोन हो गया, इथिल मिथिल कीटोन हो गया। बस ये ग्रुपिंग चाहिए बच्चों, COCH3 ग्रुपिंग कीटोन्स में ये देते हैं। तो कितनी आसान है रे। अमॉन्ग द प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली इथिल अल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट, नो अदर प्राइमरी अल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट. Among the secondary alcohol, only those secondary alcohols give this test which have the general formula RCHOH-CH3, जिनमें CHOH-CH3 grouping है वो. Tertiary alcohols do not give this reaction because they are resistant to oxidation. They are not oxidized by sodium hypohalite. Among the aldehydes, only acetaldehyde gives this reaction because among the aldehydes, only acetaldehyde has this grouping, CH3CO grouping. And among the ketones, only methyl ketones give this reaction because only methyl ketones contain COCH3 group in their molecules. तो ये बेटो शॉर्टकट टेक्निक हो गया. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो थोड़ा सा ये अच्छे से ध्यान से देख लीजिए बराबर कि कौन कौन देता है. प्राइमरी अल्कोहल में इथिल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में RCHOH-CH3 वाले अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल देते नहीं, अल्डेहाइड में सिर्फ एसिडाल्डेहाइड और कीटोन्स में सिर्फ ये ग्रुपिंग वाले COCH3 ग्रुप वाले कीटोन्स यानी कि मिथिल कीटोन्स. ठीक है. चलो अब आपको मैं सवाल पूछूंगा और आपको आंसर आना चाहिए. अब जैसे आपको पूछा गया कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं. क्या आपके मन में आंसर देखो जरा. आइसोप्रोपिल अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुपिंग है. ये ऑक्सीडेशन होने के बाद एसीटोन देता है जो कि मिथिल कीटोन है. तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल विल गिव दिस टेस्ट. ठीक है. दूसरा, इथिल अल्कोहल देगा कि नहीं. तो बच्चों हमने अभी देखा कि प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथिल अल्कोहल ये रिएक्शन देता है, कोई दूसरा प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता. नंबर 3, उसने पूछा एन प्रोपिल अल्कोहल देता है कि रिएक्शन. तो आंसर है नहीं बच्चों, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथिल अल्कोहल देता है, बाकी दूसरा कोई प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता. तो एन प्रोपिल अल्कोहल विल नॉट गिव दिस रिएक्शन. नंबर 4, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल ब्यूटेन टू ऑल ये रिएक्शन देगा कि नहीं. तो आंसर है यस, क्योंकि इट हैज दिस ग्रुपिंग CH3CHOH. ये ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, इथिल मिथिल कीटोन विच हैज CH3CO ग्रुपिंग. तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल बच्चों हमें रिएक्शन देगा, एन ब्यूटिल अल्कोहल हमें ये रिएक्शन नहीं देगा. एन ब्यूटिल अल्कोहल हमें ये रिएक्शन नहीं देगा. क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश पेंटेन टू ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल. तो देखिए ये पेंटेन टू ऑल है रे. पेंटेन टू ऑल में आप देखिए ये CH3CHOH ग्रुपिंग है और आपको मालूम है जिन सेकेंडरी अल्कोहल में CH3CHOH ग्रुपिंग है, ऑन ऑक्सीडेशन दे प्रोड्यूस मिथिल कीटोन्स. जैसे ये पेंटेन टू ऑल ऑन ऑक्सीडेशन आपको क्या देने वाला है, ये पेंटेन टू ऑन मिथिल कीटोन. तो पेंटेन टू ऑल आपको ये रिएक्शन देगा. लेकिन नंबर 7 पेंटेन 3 ऑल आपको ये रिएक्शन नहीं देगा रे. पेंटेन 3 ऑल आपको ये रिएक्शन नहीं देगा. ओके. तो इस तरह पेंटेन 3 ऑल ये आपको रिएक्शन नहीं देगा. इधर आ जाइए, बेंजील अल्कोहल आपको रिएक्शन देगा क्या, नहीं. बेंजील अल्कोहल ये प्राइमरी अल्कोहल है और हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन देता है, इथिल अल्कोहल ये रिएक्शन देता है. तो इस तरह से आप एक छोटा सा टेक्निक यूज करके दिए हुए कंपाउंड में से कौन आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा
वो आप फटाक से बता सकते हो। ठीक है।